तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले मॉडल 2 का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को 6 to 7 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 2n-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n इंटू 2n+1 इंटू 2n-1 होल डिवाइड बाई 3 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मतलब बाय मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हम लोगों को इस सम को प्रूव करना होगा। तो ये दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू 2n-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n इंटू 2n+1 और 2n-1 होल डिवाइड बाई 3 बराबर। ये हम लोगों ने क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया, मतलब गिवन लिख लिया। यहाँ पे लिख लो गिवन। अभी हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इस स्टेटमेंट को हम लोगों को पी ऑफ एन मानना होगा। मतलब लेट पी ऑफ एन बी द स्टेटमेंट गिवन बाय, इसका मतलब है पी ऑफ एन इक्वल टू, ये हम लोग एज इट इज लिख लेंगे फिर से, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू 2n-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n इंटू 2n+1 और 2n-1 होल डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में दोस्तों हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को पी ऑफ एन मान लिया। अभी मैथमेटिकल इंडक्शन में दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले n के लिए चेक करना होगा। n के लिए का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाउ। यहाँ पे लिखो नाउ। सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू 1 डालेंगे। नाउ n इक्वल टू 1, मतलब p ऑफ 1 इक्वल टू, हम लोग इसका सबसे पहला ये देखेंगे, मतलब सबसे पहला इंटीजर क्या है 1 स्क्वायर। ये हम लोग प्लस के बाद का नहीं लेंगे। 1 स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जहाँ जहाँ भी n है उसको हम लोग 1 कर देंगे, मतलब n की जगह 1, 1 इंटू 2 1+1 और यहाँ पे 2 1-1 डिवाइड बाई 3 बराबर। अभी 2 1 2, 2+1 3 होगा, तो 1 इंटू 3 और यहाँ पे 2 1 2, 2-1 1 डिवाइड बाई 3, समझ रहे हो। अभी 3 1 3 होगा और 1 3 3 होगा, मतलब 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर P सॉरी P ऑफ 1 इज ट्रू, बराबर। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को P ऑफ n मान लिया। फिर हम लोगों ने n की वैल्यू को चेक किया। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग सबसे पहले n की वैल्यू चेक करते हैं, मतलब यहाँ पे P ऑफ 1, n की जगह हम लोगों ने 1 डाला और यहाँ पे सबसे पहले 1 स्क्वायर ले लिया। फिर यहाँ पे n की जगह हम लोगों ने 1 डाल दिया। फिर यहाँ पे 2 1 2, 2+1 3 और यहाँ पे 2 1 2, 2-1 1, तो 3 1 3, 3 डिवाइड बाई 3 1, मतलब LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर P ऑफ 1 इज ट्रू। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, अभी हम लोग k के लिए चेक करेंगे, मतलब n इक्वल टू k। लेट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो आप लोग इसको नेचुरल नंबर्स मान लेना, ठीक है। n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो अभी n इक्वल टू k का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग इसे एज इट इज लिखेंगे और सिर्फ n की जगह हम लोग k डालेंगे। मतलब यहाँ पे देखो P ऑफ k इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू 2k-1 स्क्वायर इक्वल टू k ऑफ 2k+1 और यहाँ पे 2k-1 डिवाइड बाई 3, समझ गए। हम लोगों ने सिर्फ n की जगह k को रिप्लेस कर दिया। तो इसको दोस्तों हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1, ठीक है। अभी हम लोगों ने P ऑफ n के लिए ट्रू मान लिया, मतलब हम लोगों ने P ऑफ k के लिए ट्रू मान लिया। अभी हम लोग P ऑफ k+1 के लिए चेक करेंगे। नाउ वी नीड टू प्रूव
पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास ये स्टेटमेंट है बराबर। अभी हम लोग के की जगह के प्लस वन लिखेंगे, मतलब पी ऑफ के प्लस वन इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस टू थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस अप टू। यहाँ पे हम लोग जब भी के की जगह के प्लस वन को करेंगे, इस लास्ट के वैल्यू को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, फिर और एक बार के प्लस वन करेंगे, मतलब यहाँ पे देखो टू के माइनस वन ए एज इट इज प्लस अभी के की जगह टू के प्लस वन करेंगे, मतलब टू ऑफ के प्लस वन माइनस वन और यहाँ पे होल स्क्वायर। समझ गए, हम लोग इस तरीके से के प्लस वन को एक्सटेंड करते हैं, मतलब सबसे पहले इसे एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, फिर प्लस टू ऑफ के प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसा ही सेम करेंगे, के ऑफ टू के प्लस वन और टू के माइनस वन एज इट इज प्लस अब यहाँ पे फिर से करेंगे, मतलब टू ऑफ के की जगह के प्लस वन माइनस वन और यहाँ पे होल स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने टू ऑफ के प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड भी ले लिया और टू ऑफ के प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड भी ले लिया। अगर हम लोग इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, के ऑफ टू के प्लस वन और टू के माइनस वन इसको एज इट इज करेंगे और डिवाइड बाय थ्री करेंगे और इसको प्लस इसको ऐड करेंगे, मतलब टू टू इंटू के टू वन ज़ा प्लस टू और यहाँ पे ये माइनस वन एज इट इज़ प्लस टू माइनस वन कितना होगा दोस्तों, वन होगा। हम लोग ये काम करेंगे डायरेक्ट टू के प्लस वन ही लिखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे टू के प्लस वन हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू के प्लस वन का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे एक स्क्वायर निकल जाएगा। टू के प्लस वन हम लोग कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पे देखो ये क्या होगा, के इंटू टू के माइनस वन, के इंटू टू के माइनस वन डिवाइड बाई थ्री एज इट इज़ प्लस टू के प्लस वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस स्टेप को और एक बार यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आता है, यहाँ पे टू के प्लस वन एज इट इज़ और के को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब के इंटू टू के स्क्वायर माइनस के और यहाँ पे डिवाइड बाई थ्री एज इट इज़ प्लस टू के प्लस वन। समझ गए। अभी नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका डिनोमिनेटर दोस्तों क्या भी नहीं है, मतलब डिवाइड बाय वन। यहाँ पे देखो हम लोग एलसीएम कैसे करते हैं, टू के प्लस वन एज इट इज़, अभी वन इंटू टू के ये सब एज इट इज़ रहेगा, वन इंटू एनीथिंग इज ओ ही रहेगा। यहाँ पे टू के स्क्वायर माइनस के, ये माइनस है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्री को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब थ्री टू ज़ा सिक्स के प्लस थ्री वन ज़ा थ्री। समझ गए। और जब भी हम लोग डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखते हैं तभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब थ्री वन ज़ा थ्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसको वन माइनस करेंगे, मतलब एक के माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो टू के प्लस वन और यहाँ पे टू के स्क्वायर सिक्स के माइनस के मतलब फाइव के प्लस थ्री हो गया, होल डिवाइड बाय थ्री। हम लोग इसके अंदर ही लेंगे, कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ पे दोस्तों ध्यान दो, अभी हम लोग यहाँ पे फैक्टोराइजेशन करेंगे, मतलब फैक्टोराइजेशन का मतलब होता है हम लोग इसका टू स्क्वायर का टू लेंगे और थ्री का थ्री लेंगे, मतलब टू के स्क्वायर का टू लेंगे और थ्री का थ्री लेंगे, मतलब टू थ्री ज़ा दोस्तों सिक्स होगा, टू थ्री ज़ा सिक्स बराबर। अभी हम लोग इसका फैक्टोराइजेशन करेंगे, हम लोग वापस से यही लिखेंगे, टू थ्री ज़ा क्या होगा दोस्तों सिक्स होगा। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है टू के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस थ्री है। यहाँ पे देखो टू के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस थ्री, यहाँ पे वैसे ही लिख लिया मैंने। और फाइव के को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, थ्री प्लस टू, मतलब टू के स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस थ्री, टू के प्लस थ्री के तो फाइव के ही होगा बराबर। तो हम लोग इसे ऐसा भी लिख सकते हैं।
अभी यहाँ पे अगर हम लोग 2k और 2k को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2k को कॉमन लेंगे तो k प्लस वन, के दोस्तों इसका और प्लस वन इसका, ये टू स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे आ गया तो वन यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थ्री को कॉमन लेंगे, थ्री को कॉमन लेंगे तो फिर के प्लस वन, समझ गए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, के प्लस वन और के प्लस वन को कॉमन ले लेंगे, के प्लस वन को कॉमन ले लिया और टू के प्लस थ्री को यहाँ पे ले लिया, टू के प्लस थ्री, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू टू के प्लस वन, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, मतलब के प्लस वन और टू के प्लस थ्री, समझ गए, डिवाइड बाय थ्री। ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट वाला स्टेप है, अगर आप लोग इसे मिस कर दोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, के प्लस वन को स्टार्टिंग में ले लेंगे और टू के प्लस वन को उसके बाद ले लेंगे, मतलब एक ऑर्डर में, सबसे पहले के प्लस वन, फिर आएगा टू के प्लस वन, फिर आएगा टू के प्लस थ्री, टू के प्लस थ्री डिवाइड बाय थ्री, समझ गए। यहाँ पे देखो, टू के प्लस वन को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, टू के प्लस वन को मैं इसको टू के प्लस टू माइनस वन ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि टू माइनस वन वन ही होगा, मतलब दैट इक्वल टू टू के हम लोग कॉमन ले लेंगे, टू के प्लस वन माइनस वन बराबर, इसकी जगह हम लोग ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टू के प्लस थ्री, टू के प्लस थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू के प्लस टू प्लस वन, टू प्लस वन कितना होगा दोस्तों, थ्री होगा, तो ये दोनों एज इट इज़, मतलब अभी टू को कॉमन ले लेंगे और के प्लस वन, समझ गए। हम लोग बस इसकी जगह ये लिखेंगे और इसकी जगह ये लिखेंगे, तो फिर ये क्या होगा, के प्लस वन, और यहाँ पे टू के प्लस वन की जगह टू ऑफ के प्लस वन माइनस वन, और टू के प्लस थ्री की जगह यहाँ पे देखो टू ऑफ के प्लस वन प्लस वन, ठीक है, डिवाइड बाय थ्री। तो आप लोग यहाँ पे इस कैलकुलेशन को थोड़ा इग्नोर कर लेना, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे और एक बार लिख लेता हूँ क्लियरिटी के लिए, के प्लस वन, टू ऑफ के प्लस वन माइनस वन, और यहाँ पे क्या था, टू ऑफ के प्लस वन, ठीक है, और डिवाइड बाय थ्री। अगर हम लोग इस के प्लस वन को सिर्फ के करेंगे, अगर हम लोग इस के प्लस वन को सिर्फ के में करेंगे तो क्या होगा, ये देखो, के टू के माइनस वन और टू के प्लस वन डिवाइड बाय थ्री। अभी इसको इससे कंपेयर करो, इसको हम लोग इक्वेशन टू मान लेंगे, इसको आप लोग इससे कंपेयर कर लो, के ऑफ टू के प्लस वन, यहाँ पे टू के प्लस वन और यहाँ पे टू के माइनस वन डिवाइड बाई थ्री, मतलब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू सेम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, के प्लस वन के लिए भी पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, बराबर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन वन इक्वल टू इक्वेशन टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दस पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर पी ऑफ के इज ट्रू, समझ गए। यहाँ पे देखो, दस पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर पी ऑफ के इज ट्रू। तो आप लोग यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का ये मैथमेटिकल इंडक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का मैथमेटिकल इंडक्शन का हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।